हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मधु पाठशाला। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये आपका क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉन पोलर है शीरा, आपके पोलर शीरा। ठीक है, मिडिल लेयर में क्या उपस्थित है आपका लिपिड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आपका ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है आपको, अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछेगा तो। ठीक है, देन आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या विशेष आकृतियाँ होती है, किसमें, सेल्स में। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका इंटेस्टाइन है, स्टमक का सेल्स है, देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे आपका टाइप्स में माइक्रोविलाई। ये क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देखेंगे ये कुछ कोशिकाओं के फ्री स्तर पर क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, प्रोसेस होते हैं। ठीक है, या फिर रूपांतरित होते हैं। ये मुख्यतः क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में बचे हुए भोजन का क्या करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। फूड एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये देखेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई विलाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे डेस्मोसोम। ठीक है, ये दो संलग्न कोशिकाएं सेल्स हैं आपके, दो के संपर्क वाले स्थान। ठीक है, आपका कॉन्जॉइंट सरफेस के स्थानों में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर बटन के समान क्या होते हैं, मोटाई में प्रेजेंट होता है ये डेस्मोसोम। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, डेस्मोसोम में दो कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य क्या होता है आपका 100 से लेकर 120 एंगस्ट्रॉम क्या रहता है, स्थान रहता है, गैप रहता है। ठीक है, इस स्थान से अनेक महीन सूत्र क्या होते हैं, निकले रहते हैं। ठीक है, जिसको फाइबर्स बोलते हैं, कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तथा संपर्क बनाए रखते हैं। थर्ड आपका क्या देखेंगे, हेमी डेस्मोसोम। ये क्या होते हैं, डेस्मोसोम के समान ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सिंगल बाइंडेड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। देखेंगे आपका वन साइडर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एपिथेलियम कोशिकाओं के आधार पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका एपिथेलियल होता है, स्किन्स होता है। ठीक है, आपका ये क्या होता है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ आपका देखेंगे सेप्टेड डेस्मोसोम। ठीक है, ये क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स जो रहते हैं आपके, वो एपिथेलियम कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उनकी एपिथेलियम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, संलग्न कोशिकाओं के इसमें भी क्या होता है, 100 से लेकर क्या होता है 150 तक का गैप रहता है। ठीक है, पांचवा आपका देखेंगे टर्मिनल बार। इसे क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट जंक्शन भी कहा जाता है। ये क्या है, डेस्मोसोम की अपेक्षा महीन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। देखेंगे आपका स्ट्रक्चर है आपका सेम है, लेकिन क्या होता है, ये आपका टर्मिनल बार जो क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, 6 आपका देखेंगे इंटरटाइजेशन। ये अनेक कोशिकाओं में संलग्न कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्थानों में उभार के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका उभार है। ठीक है, आपका क्या क्या ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इंटरटाइजेशन। ठीक है, 7 आपका क्या है, टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन ये संलग्न कोशिकाओं के त्रिस्तरीय प्लाज्मा में उनके बाहरी स्तर पर एक विशिष्ट क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान को पूर्णतः क्या होता है, रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है आपका। ठीक है, 3 बाइंडेड होते हैं आपका। आप इसको लॉन्ग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए छोटा करके बनाई हूँ। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका टाइट जंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज पूछेगा तो आपको क्या है, लॉन्ग करके लिखना है। अगर नहीं पूछता है तो आपको क्या करना है, एक ही लाइन में क्या करना है, आंसर को कवर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डील करना है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन लॉन्ग पूछता है तो आप लिख सकते हैं इस टाइप का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज में देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका की बाहरी स्तर होता है। ठीक है, जो क्या होता है, लचीली अर्धपारगम, इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट आपका क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज गुण क्या होता है कि क्या कहते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये क्या है, 2 टाइप में ट्रांसपोर्ट करता है। देखेंगे एंडोऑस्मोसिस और क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। देखेंगे एंडोऑस्मोसिस होता क्या है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिका क्या हो, कम सांद्रता वाले से क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले क्या होता है, जो विलयन रहता है उसके और क्या करता है, अभिगमन करता है। ठीक है, लिखा गया है आपका। और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, इस प्रकार से कोशिका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले की हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, अणुओं का अभिगमन होता है। ठीक है, दूसरा आपका 2 टाइप जो होते हैं, देखेंगे इसका भी देखेंगे, 2 है, अणुओं का अभिगमन कैसे होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, दूसरा क्या है, पेसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपका देखेंगे पेसिव ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न विलयन पदार्थ के अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विसरण के
कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, आपका एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार के अभिगमन में अणुओं आयनों का क्या होता है, ग्रेडियंट्स क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, जिसमें अणु या आयन क्या होते हैं, कम सांद्रता वाले स्थान की ओर आते हैं। जैसे आपका परासरण या ऑस्मोसिस में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणु गमन करते हैं, लेकिन आपका विसरण में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयन जो क्या होता है, कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन तो करते हैं, लेकिन यह क्या होता है, अणुओं का क्या होता है, ग्रेडियंट्स बढ़ता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन रेफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में आपको कभी भी इंट्रोडक्शन का कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, देखेंगे आपका, जैसे मैं कंक्लूजन लिखी हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को बाह्य आघातों से बचाती है तथा क्या कहती है, क्षतिग्रस्त हो जाने पर ये क्या होता है, शीघ्र ही रीजनरेट करती है। ठीक है, जो बॉडी आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखेंगे टेंस रेफरेंस। ठीक है, आपको जो जिस बुक से आप आंसर लिख रहे हैं उसका बुक का नाम लिखें, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या फिर फिजियोलॉजी या साइटोलॉजी का कोई बुक हो। देखेंगे मैं लिखी हूँ यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल एंड साइटोलॉजी। ठीक है, आपका क्या है, राइटर कौन है, सक्सेना जी हैं। ठीक है, आपको जिस बुक आप यूज़ करते हैं, जिसका आप आंसर लिखते हैं, वो आपको लिख सकते हैं। आंसर आपको रेफरेंस तक ही लिखना है। ठीक है, देखिए आपको सिनॉप्सिस हम लोग बना चुके थे पहले, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपको इस टाइप का मेरे आंसर के 3 पेजेस में कंप्लीट हो गए। आप क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको स्पेशलाइजेशन समझा रही थी। आपको प्रॉपर्टीज़ बोलेगा तो आप प्रॉपर्टीज़ लिखना है, स्पेशलाइजेशन को थोड़ा कम कर देना। 3D स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप 3D स्ट्रक्चर को डील करना, बाकी को थोड़ा थोड़ा करके डील करना। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जूलॉजी बॉटनी की और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।